रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान आसफ़ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं चाहूँगा सबसे पहले स्क्रीन पे आप तस्वीर देखें, फिर इसी तस्वीर को लेकर के हम आगे बात करेंगे। कुछ लोग इस तस्वीर को देखेंगे, शायद इस शख्स को जानते हों या पहचानते हों, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो इससे आगे हम बात करते हैं। जी नाज़रीन, आपने तस्वीर देखी। अब मैं आपको बताता चलूँ, ये तस्वीर है जी मशहूर ज़माना गुल्लू भट्ट साहब की। जी, गुल्लू भट्ट साहब 2014 17 जून मॉडल टाउन सानिया, उस वाक़ये में ये जनाब नमूदार होते हैं। और इनकी एंट्री कुछ इस तरह से होती है कि उस वक़्त जो है ज़ालिम मज़लूम पे ज़ुल्म कर रहा होता है, और ये ज़ालिम की तरफ से खड़े होते हैं, और जनाब ये भी ज़ुल्म में शरीक होते हैं, और गाड़ियों के शीशे तोड़-फोड़ और जनाब जो रास्ते में आता है उसको जनाब उड़ा रहे हैं। और उस दौर में ये एक जवानी थी, और फिर दूसरा ये था कि इनको इनकी पुश्त बनाई थी, और इनके जो है इनके शोल्डर पे हाथ भी था। जनाब का क्या बात है, एप्रिशिएट कर रहे थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपको याद होगा सानिया मॉडल टाउन ना भूलने वाला वाक़या है, जो कौम कभी नहीं भुला सकती। हामला औरतों के मुँह में गोलियाँ मारी गईं, वो वाक़या हम कभी नहीं भूल सकते। और ये गुल्लू भट्ट साहब जो हैं, ये ज़ुल्म करने वालों के साथ खड़े थे, उनकी सफ़ में खड़े थे, और उन्होंने कुछ नहीं देखा। तो एक जोश था, जवानी थी, ताकत थी, और ताकत का नशा था। और फिर जो लोग इक़्तिदार में थे उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, और ये इस्तेमाल हुए। और फिर यकीन करें कि तारीख़ ने करवट ली। वक़्त आपको पता है फिर एक जैसा नहीं रहता। और ये जो तस्वीर है ये उन गुल्लू भट्ट साहब की है। अब आप यकीन करेंगे इसको देख के, उस गुल्लू भट्ट साहब को देख लें और आप इनको देख लें कि ये वही गुल्लू भट्ट साहब हैं। और मेरा बिल्कुल भी, खुदा की कसम, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, मैं बहुत गुनहगार शख्स हूँ, बहुत ख़ताकार हूँ। मैं खुद अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ। गाए बगाए हम गुनहगार कोई भी ऐसा गुनाह कर देते हैं, हमें नहीं इस चीज़ का होता। मैं इनकी यकीन करें तज़हीक नहीं कर रहा, यकीन करें नाज़रीन, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद इनकी तज़हीक करना नहीं है, लेकिन हक़ाइक़ आपके सामने रखने हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके सामने रखनी है कि मकाफ़ात अमल भी कोई चीज़ है। जब अल्लाह की पकड़ आती है तो सब अकड़ निकल जाती है। आपकी जवानी का नशा था, वो एक दौर था। और यकीन करें कि इनके बरादरान बताते हैं, गुल्लू भट्ट साहब के, कि जब हमारा भाई बीमार हुआ तो कोई पुरसाने हाल नहीं था। कोई, ये जब से बेड पे पड़े हैं, जब से बिस्तर पे हैं, किसी ने इनका हाल नहीं पूछा। जो लोग इनको इस्तेमाल करते रहे, कोई इनका पूछने नहीं आया, किसी ने इनकी दाद-रसी नहीं की। फिर एक वक़्त वो कहते हैं ऐसा है कि ऑर्डर कर चुके थे कब्र का, कि भई डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बस ख़त्म सब। लेकिन अल्लाह पाक ने फिर से सांसें चला दी। लेकिन अब वो ये है कि वो बड़ी मुश्किल से खाना-पीना हम वो यानी कि मुश्किल से लेते हैं, और वो अब तो उठ भी नहीं सकते। और ये हालात हैं कि वो अपने हाथ की उँगलियों को भी जो है ना वो जंबिश नहीं कर सकते। वो हिला नहीं सकते अपने हाथ की उँगलियों को। तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे। मैं इनको, मतलब मेरा मकसद ये नहीं कि मैं कोई उनको वो कहूँ कि जी ये ठीक हुआ, जो भी है ये अल्लाह का रब का मामला है। लेकिन जब आप जुल्म देख रहे होते हैं, जालिम के साथ खड़े होते हैं ना, तो मजलूम की जो हाय है वो बहुत बुरी है। वो जो तकलीफ और जिस उसमें मजलूम होता है ना, फिर जो उसके दिल से निकलती है वो फिर अर्श पे जाती है। और फिर अर्श वाला जो फैसला करता है वो दुनिया पे भी दिखा देता है कि जिन अकाओं के लिए, जिनको खुश करने के लिए इस शख्स ने अपनी जान तक लगा दी, क्या कुछ नहीं किया। और आज देख लें, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। आज गुल्लू भट्ट को कोई नहीं जानता। आज गुल्लू भट्ट ना तो वो ताकत रखता है, ना ही वो इक़्तिदार का नशा रखता है कि जनाब मैं पता नहीं क्या हूँ, क्या मुझे समझ के उन्होंने क्या कर दिया और मैं क्या हूँ। वो सब ख़त्म। तो इसलिए अल्लाह के खौफ से हमेशा डरना चाहिए। मैं इसके साथ-साथ मैं दुआ गो कि अल्लाह पाक इनको सेहत दे। ये मकसद जो था सिर्फ़ ये था कि हक़ और बातिल की जब भी जंग हो, हक़ के साथ खड़े हों, ताकि आप सुरख़रू हो सकें। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका मेज़बान आसिफ़ भट्ट। अल्लाह हाफ़िज़।